Hello, the question states that if the function f of r to r is defined by fx which is equal to modulus of x, x minus sin x, then which of the following statement is true? Option A, f is 1 1 but not on 2. Option B, f is on 2 but not 1 1. Option C, f is both 1 1 and on 2. ऑप्शन डी इज एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। तो आइए देखते हैं आपका जो फंक्शन दे रखा है गिवन है एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई साइन ऑफ एक्स सॉरी एक्स माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे आपका एक्स माइनस साइन एक्स है। तो अगर आप f को माइनस ऑफ x से रिप्लेस करोगे x को माइनस x से तो माइनस x का मॉडुलस होगा माइनस x आएगा और ये आपका माइनस साइन ऑफ माइनस x आएगा। तो यहाँ से माइनस आपका रिफ्लेक्ट होगा बाहर और आपका एक्सप्रेशन x माइनस साइन x मिलेगा। इट मीन्स जो मेरा फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। एक तो ऑड फंक्शन है, दूसरी बात फंक्शन कंटिन्यूअस है। कैसे पता चला कि कंटिन्यूअस है फंक्शन? आप इस fx को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, मॉडुलस हटा दो। तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? x और x माइनस साइन ऑफ x हो जाएगा। और x इज लेस देन 0 के लिए आपका माइनस ऑफ x आएगा और x माइनस ऑफ साइन x आएगा। x इक्वल टू 0 पे ये भी 0 है और ये भी 0 है, दोनों ही आपका 0 होगा। तो यहाँ से आपका फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स ये तो ऑलवेज कंटिन्यूस है और ये फंक्शन भी ऑलवेज कंटिन्यूस है और x इक्वल टू 0 पे भी दोनों कंटिन्यूस है। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें 1 1 और ऑन 2 के बारे में पूछा है तो 1 1 चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये प्रूव करें कि हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। तो यहाँ से अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे आफ्टर डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा? x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो x माइनस साइन ऑफ x प्लस x मल्टीप्लाई x का डिफरेंशिएशन 1 और साइन का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ कॉस x सॉरी कॉस x ये हो जाएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या होगा? माइनस x का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस ऑफ 1 x माइनस साइन ऑफ x माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका माइनस ऑफ x होगा और x का डिफरेंशिएशन 1 और साइन x का cos x। तो ये हो गया व्हेन x इज लेस देन 0। नेक्स्ट आप ये देखिए ये जो वैल्यू दिया हुआ है अगर x ग्रेटर देन 0 है तो एज वी नो x is always greater than sine of x for small values of x। तो इसके लिए आपका ये वाला जो टर्म आ रहा है ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा और cos x जो है ये हमेशा लेस देन 1 होता है और 0 पे जाके इक्वल होता है तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो ओवरऑल टर्म आपको यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखोगे तो x माइनस साइन एक्स क्या टर्म है आपका? वैसे तो x माइनस साइन एक्स पॉजिटिव होगा मगर क्या है यहाँ पे x आपका निगेटिव है तो ये माइनस साइन देगा तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। सिमिलरली ये जो टर्म है ये आपका पॉजिटिव है मगर x जो है ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे। तो ये भी पॉजिटिव आया और यहाँ पे आने वाला वैल्यू भी ओवरऑल पॉजिटिव हो गया। तो फाइनली यहाँ से मुझे क्या मिला कि मेरा जो एफ डैश ऑफ एक्स है एफ डैश ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा
यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एफ एक्स या एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0. It means fx is strictly increasing function. तो fx अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो fx क्या हो जाएगा आपका, fx इज 1 फंक्शन. एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इज 1 फंक्शन. तो 1 फंक्शन हो गया. नेक्स्ट हम बात करें इसमें ऑन टू के बारे में. जो हमारा फंक्शन दे रखा है ये क्या है, कंटिन्यूस है, और दूसरी बात क्या है, ऑड फंक्शन है. तो अगर आप इस फंक्शन को देखोगे और यहाँ पे हम क्या करें, लिमिट x टेंड टू अगर x टेंड टू इन्फिनिटी पुट करते हैं तो इस केस में मेरे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा वो देखते हैं. तो f(x) जो दिया हुआ फंक्शन है हमारे पास, मॉडुलस ऑफ x इंटू एक्स माइनस ऑफ साइन x. तो व्हेन x टेंड टू इन्फिनिटी होगा तो मेरे f(x) का वैल्यू भी क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा. और x टेंड टू अगर माइनस ऑफ इन्फिनिटी होगा उस केस में f(x) का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ इन्फिनिटी. तो इन दोनों वैल्यू से हमें क्या दिख रहा है कि मेरा जो एक्सटेंट है, कर्व का जो एक्सटेंट है वो कहाँ, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहा है. तो इसका जो रेंज होगा वो रेंज कहाँ से कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी. तो रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल होते हैं. तो यहाँ पे आपका कोडोमेन कितना दिया है, रियल नंबर ही दिया है. तो रेंज इक्वल टू क्या आ गया हमारे यहाँ, कोडोमेन. Hence our function is 1 and on 2. तो इसीलिए हमारा फंक्शन ऑप्शन C is correct. That was the explanation of this question. Thank you.